घर द्वार से बाहर रहते हो नौकरी वोकरी के चक्कर में, आपको प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी वानकारी है नहीं, घर में आना जाना आपका होता ज़्यादा है नहीं, पत्नी के साथ बच्चों के साथ बाहर काम वाम करते हो, घर की संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं और भाई है, दो भाइयों में से एक भाई जो है पूरी प्रॉपर्टी की संपत्ति को हड़प करके रखा हुआ है, पिता के द्वारा सारा डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रख लिया है, सारी प्रॉपर्टी को अपना एंजॉय कर रहा है, बेच रहा है और घर द्वार बना रखा है, पूरी प्रॉपर्टी में कब्जा कर रखा है। करोगे क्या? घर आते हो, घर में रहने के लिए नहीं देते, घर से भगाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। डिमांड करते हो तो लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके भगा देते हैं। बचोगे कैसे? कैसे हासिल करोगे? जानना चाहते हो? पूरा वीडियो को देखो, स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लो, आने वाले नोटिफिकेशन के साथ ही आपको अदर वीडियोस देखने को मिलेगी नॉलेज वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इस प्रकार की जानकारी उनको भी प्राप्त हो। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप इस चीज को जरूर लिखना कि किस प्रकार की वीडियोस आपको चाहिए। चलो मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप घर द्वार से बाहर रहते हो, घर में आना जाना काम होता है, माँ बाप घर पे हैं, एक भाई है चापलूस जो है वो सारी प्रॉपर्टी को हड़प करके रखा हुआ है, आते हो घर द्वार ना आपको रहने देता है, ना आपके बाल बच्चों को रहने देता है, पत्नी को नहीं रहने देता, लड़ाई झगड़ा करता है, छोटे से जगह में बोलता है रहो, और जब प्रॉपर्टी का डिमांड करते हो तो बोलता है कि प्रॉपर्टी में तो आपका हक है ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई है। करना क्या है? अब आपको कुछ चीजों को पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले यह ध्यान दो कि प्रॉपर्टी है कि किस टाइप की, क्या वो पैतृक संपत्ति है, 4 पीढ़ियों तक की संपत्ति आप आसानी से हासिल कर सकते हो। अगर दादा परदादा छरदादा के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है, पिता के द्वारा अगर अर्जित की गई संपत्ति है तो वहां मामला कुछ और होगा, लेकिन अगर ये आपकी पैतृक संपत्ति है तो इस चीज को ध्यान दो, आपके हक को कोई नहीं मार सकता है। वहां आप आसानी से लड़ सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी को आपके पिता जी भी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कोई दूसरा बेटा ही क्यों ना हो। आप इस चीज को जान लो, जन्म से जब पेट में ही थे ना तब से उस आपका अधिकार हो गया है उस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत जो फर्स्ट क्लास लीगल ईयर होते हैं ना, उस लीगल की ईयर के आधार पर आपका हक आपके गर्भ से ही वहां पे हो गया है। इस चीज पर ध्यान देना। इसलिए प्रॉपर्टी को छोड़ो मत, हक की लड़ाई लड़ो, कानूनी लड़ाई लड़ो, प्रॉपर्टी मिलेगी। पार्टीशन शूट करो, पार्टीशन शूट करने के बाद आपको वो प्रॉपर्टी एनी हाउ कोर्ट लाके देगी। काम आपका यही है, एविडेंस दिखाना कि आप उस वंश से आते हो। ये टाइटल जो शूट करोगे, टाइटल डिक्लेयर करने के लिए आपको टाइटल पार्टीशन शूट करना पड़ेगा, और पार्टीशन शूट में आपको यह दिखाना पड़ेगा कि आप उस वंश से आते हो। उस वंश से अगर आप आ रहे हो ना तो आपका हिस्से को कोई नहीं मार सकता। इस चीज की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और अगर उस प्रॉपर्टी को आपके भाई ने बेच दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बेच दिया या कुछ कर दिया है, जिस दिन से आपको यह पता चला कि वो प्रॉपर्टी बिक गई उस दिन से आपको 3 साल का वक्त है। आपको उसमें काउज ऑफ एक्शन के जो टाइटल पार्टीशन शूट करोगे ना वकील के द्वारा, तो वहां काउज ऑफ एक्शन में उस चीज को लिखना पड़ेगा कि 3 साल के अंतर्गत ही आपको उस केस को फाइल भी करना है, बताना है कि मुझे अभी अभी पता चली कि जमीन को बेच दिया गया है। जैसे पार्टीशन शूट करोगे ना तो वो जो प्रॉपर्टी जब इजमाल है, इजमाल प्रॉपर्टी कोई नहीं बेच सकता, इस चीज को भी ध्यान रखना। इजमाल प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। इजमाल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सबसे पहले मालिकाना हक होना चाहिए, लेकिन मालिकाना हक यहाँ किसको है? दोनों भाइयों को है, पिता को भी वहां अधिकार है। जब तक सबका शेयर नहीं मिलेगा तो एक आदमी को बेचने का कोई हक नहीं है। अगर वो जमाबंदी जमीन है या फिर बसोड़ी जमीन है, किसी भी प्रकार को इजमाल संपत्ति को आप कोई भी एक फर्क नहीं बेच सकता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रहना। पार्टीशन शूट करोगे 3 साल के अंतर्गत, जिस दिन से आपको जानकारी हुई संपत्ति को प्राप्त करोगे। दूसरा तरीका क्या है? अगर वो प्रॉपर्टी उसने आधे हिस्से को, मतलब कि 1 कट्टे की जमीन है, आधा कट्ठा जो है आपके भाई ने बेच दिया, आधा कट्टा जमीन बचा हुआ है, तो जब तब आगा फिर भी अगर हाफ मांगते हो तो नहीं देता है। कोर्ट फैसला जब करेगी आधे हिस्से के ना, तो वो अगर कोर्ट को जवाब देती मैंने अपने आधे हिस्से की जमीन को बेच दिया है, तो आपका जो आधा हिस्सा है वो मिल जाएगा, वो आधा हिस्सा भाड़ में जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पार्टीशन शूट अपने समय रहते ही कर लेना। पैतृक संपत्ति की बात बोल रहा हूं। अगर यहां मैटर स्व अर्जित संपत्ति की है, अगर बाप के द्वारा खरीदी गई संपत्ति है, स्व अर्जित संपत्ति है, वहां क्या करोगे?
सबसे पहले ये देखना कि बाप ने वो संपत्ति अपने बेटे को किस प्रकार के ट्रांसफर करी, विल करी या गिफ्ट करी। अगर विल करा है तो इस चीज को ध्यान देना, पिता अभी जीवित हैं और पिता जब भी चाहेंगे वो विल को कैंसिल करा सकते हैं। अब कंडीशन को देखना पड़ेगा कि पिता को दबाव देके कराया गया वो विल, या जबरन सेवा शुश्रूषा के नाम पर करा दिया गया, कितना प्यार करते हैं, क्या आपका हक वहां पर नहीं बनता था, किस कंडीशन में बेचा गया, क्या पिता बहुत ज्यादा उससे प्यार करते हैं इसलिए उसको बेच दिया गया। तो वहां अगर आपके पिता आपके बीच में और आपके भाई के बीच में समान व्यवहार करते हैं बावजूद उसको बेच दिया गया है, तो पिता से जाके कंफर्म करो कि कैसे वो ट्रांसफर का। अगर पिता अगर ये बोलते हैं कि मुझे जबरन वो विल करा लिया गया, गिफ्ट करा लिया, 3 साल के अंतर्गत केस फाइल करके पहले विल को जो है पहले तोड़ो। इसके बाद जो है अगर गिफ्ट भी किया गया है किसी भी प्रकार का तो भी आपके पास 3 साल का वक्त है। गिफ्ट डीड को, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा लो 3 साल के अंतर्गत ही। अगर पिता बोलते हैं कि मैंने जबरदस्ती करवा लिया, तुरंत ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए समय रहते ही करा लो, आपके लिए फायदे में रहोगी। लेकिन पिता ने जानबूझकर उनको ट्रांसफर किया है तो आप केस करोगे कोर्ट में, कोर्ट को सरकमस्टांसेस बताने पड़ेंगे कि क्यों और किस आधार पे उन्होंने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। अगर कोर्ट सही समझेगी कि नहीं इस आधार पे उन्होंने जेन्युइन तरीके से ट्रांसफर करी है तो वहां आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगेगा कि दोनों भाइयों का समान हक है, दोनों अपने पिता और माता की समान रूप से सेवा शुश्रूषा करते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन भेदभाव दोनों भाइयों में नहीं है और सारी सर्कमस्टांसेस आपके पक्ष में रहती है, सारे डॉक्यूमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। अगर फिर वो विल ही रजिस्टर्ड क्यों ना हो या फिर किसी भी प्रकार के गिफ्ट डीड ही रजिस्टर्ड क्यों ना हो, तो आप इस चीज को ध्यान दो कि समय रहते आपको सारा चीज करना है। समय को अगर गवाओगे तो आपको संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए जब तक आपके हाथ में समय है उस चीज को ध्यान दो। घर आना जाना करो यार, घर आओगे नहीं जाओगे तो बस प्रॉब्लम हो सकती है। जगह जमीन की जानकारी रखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। आजकल भाई भाइयों में अक्सर झगड़ा होते रहता है जमीन जायदाद को लेकर। पैसा सबसे बड़ा है भैया, बाप और भैया कोई काम नहीं आने वाला। आज के ज़माने में यही है, स्लोगन चल रहा है। इसलिए अगर आप अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हो, समय रहते सारी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लो और संपत्ति को सही समय में बचा लो, अन्यथा संपत्ति से हाथ धो बैठोगे। और संपत्ति को जैसे ही अपने पक्ष में कराते हो तो सबसे पहला उस पेपर को दुरुस्त करके रजिस्टर्ड करवा लो। अगर रजिस्टर्ड करने लायक है तो वो रजिस्टर्ड करवा लो। अगर फैमिली सेटलमेंट केस के द्वारा प्राप्त की तो आपको डिग्री प्राप्त है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रकार का पार्टीशन करना चाहते हो फैमिली सेटलमेंट के थ्रू या पारिवारिक व्यवस्था पत्र के थ्रू, तो रजिस्टर्ड पार्टीशन सूट कराना, भविष्य में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मैं इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं। कमेंट बॉक्स में कुछ चाहो तो लिख सकते हो, क्वेश्चन किसी प्रकार का है लिखो, बात करना चाहते हो तो मेरे अबाउट सेक्शन में जो मेरा नंबर दिया हुआ है वहां से आप जाके बात कर सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।